आप सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परम पूज्य भारत गौरव गणिनी आरिका 105 विद्याश्री माता जी के आशीर्वाद से बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता चल रही है। कहाँ? विद्या दर्शन ऐप पर। हर दिन आप सभी को जैन धर्म पर आधारित एक स्टोरी दिखाई जाती है और उस स्टोरी के आधार पर आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं विद्या दर्शन ऐप पर। स्टोरी देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें YouTube चैनल विद्या वाणी को। ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाके। तो चलिए चलते हैं प्रतियोगिता की ओर। आज की प्रतियोगिता का शीर्षक है सत्यमेव जयते प्रतियोगिता। हर दिन प्रतियोगिता के लिए बहुत ही आकर्षक इनाम दिए जाते हैं, जैसे चांदी के सिक्के एवं अन्य सांत्वना पुरस्कार। तो जल्दी जाइए, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए, विद्यावाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जीतिए ढेर सारे इनाम। कैसे? स्टोरी देख के, प्रश्नों के उत्तर देके और इनाम जीतकर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बच्चों, हम आज राजा वसु की कहानी सुनेंगे, जो सच बोलने के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो 7वें नरक में चले गए। बहुत पुरानी बात है। अयोध्या में राजा आयाति राज्य करते थे। राजा और रानी का एक पुत्र था, राजकुमार वसु। जब राजकुमार वसु पढ़ने लायक हुए, तब राजा ने उन्हें क्षीरकदम ब्राह्मण के पास पढ़ने के लिए भेजा। राजा और रानी ने आपस में बात करी और क्षीरकदम ब्राह्मण को बुलाया। राजा ने वसु से कहा, पुत्र, हम तुम्हें पढ़ने के लिए आश्रम भेजना चाहते हैं। वसु बोले, जो आज्ञा पिताजी। फिर राजकुमार गुरुजी के साथ चल दिए। आश्रम में ब्राह्मण की पत्नी स्वस्ति में थी और उनका पुत्र पर्वत रहता था। पर्वत पापी और कम बुद्धि वाला था। गुरुजी ने पुत्र से बोला, पर्वत, आओ तुम्हें 2 नए शिष्यों से मिलवाता हूँ। ये है राजकुमार वसु और ये है नारद ब्राह्मण। नारद बहुत समझदार और धार्मिक ब्राह्मण थे। गुरुजी ने उन तीनों को बहुत सारे ग्रंथ पढ़ाए, बहुत अच्छी शिक्षा दी। एक बार गुरुजी अपने तीनों शिष्यों के साथ घूमने निकले थे। वहाँ उन्होंने एक मुनि महाराज को देखा। मुनि महाराज से मिलकर गुरुजी को वैराग्य हो गया और तभी उन्होंने मुनि महाराज के पास दीक्षा ले ली। तीनों शिष्य आश्रम वापस आ गए। उनके वापस पहुंचते ही गुरु माता स्वस्तिमती ने पर्वत से पूछा, गुरुजी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? तुम लोग अकेले कैसे आ गए? तब पर्वत ने उन्हें सारी बात बताई। गुरु माता बहुत दुखी हो गई और रोकर बोलने लगी, इनकी बुद्धि खराब हो गई थी क्या, जो दीक्षा ले ली? फिर नारद ने उन्हें समझाया, गुरु माता, परेशान क्यों हो रहे हो? ये तो खुशी की बात है। गुरुजी ने आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ली है। वो धर्मात्मा है। दिन बीतने लगे। जब राजा आयाति ने गुरुजी की दीक्षा के बारे में सुना, तो उन्हें भी दीक्षा लेने का मन हुआ। फिर वो वसु को राजा बनाकर खुद दीक्षा ले ली। पर्वत अपने पिता की तरह शिष्य को शिक्षा देने लगा। ऐसे ही उसका गुजारा चलता था। उधर नारद मुनि देश विदेश में भ्रमण करके धर्म का प्रचार करने लगे। एक दिन की बात है। नारद मुनि घूमते घूमते पर्वत के पास पहुँचे। नारद मुनि बोले, कैसे हो पर्वत? तो पर्वत बोले, बस भाई, ऐसे ही गुजारा चल रहा है। मैं शिष्यों को पढ़ाता हूँ। आज मैं उन्हें अजैर्य स्तव्यम के बारे में बताऊंगा कि अज का मतलब होता है बकरा, और हम यज्ञ में बकरे की बलि देते हैं। तभी नारद मुनि बोले, अरे अरे पर्वत, क्या कह रहे हो? अज का मतलब बकरा नहीं है। अज तो पुराने चावल को कहते हैं, जिससे धान नहीं उगता। तुम्हारा दिमाग खराब है। जानवर की बलि देकर भी कोई धर्म होता है?
तुम भूल गए गुरुजी ने हमें क्या सिखाया था? तब पर्वत उनसे लड़ने लगा। नारद, मुझे मत सिखाओ, मैं सही कह रहा हूँ। चलो हम दोनों राजा वसु से पूछते हैं, वो तो सच ही बोलेंगे ना। जिसकी बात गलत हुई उसकी जीभ काटी जाएगी। फिर नारद ने बोला, हाँ कल सुबह ही चलेंगे। जब पर्वत घर वापस आया उसने ये सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ गुस्से में बोलने लगी, पर्वत तुम्हारी बुद्धि तो है ही नहीं, हिंसा करके कोई धर्म नहीं होता। मुझे अच्छी तरह याद है तुम्हारे पिता ने बताया था, अज का मतलब पुराने चावल होते हैं। तुम मत जाना कल, नहीं तो तुम्हारी जीभ काटी जाएगी। पर्वत के जाने के बाद माँ सोचने लगी, एक तो मेरा पति दीक्षा लेकर चला गया है और अब मेरा बेटा जीभ कटवाने जा रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। फिर अगले दिन नारद और पर्वत के पहुंचने से पहले ही गुरु माता राजा वसु के पास पहुंच गई और कहने लगी, बेटा वसु, मैं तुम्हारी गुरु माता हूँ, तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? मेरा एक काम करोगे? जब नारद और पर्वत तुमसे मिलने आएंगे तो जब पर्वत कुछ भी कहे, चाहे झूठी कहे, उसे सच बताना। राजा वसु ने गुरु माता की बात मान ली और बोले, आप मेरी गुरु माता हैं, इसीलिए मैं आपके झूठ को भी सच बोल दूंगा। फिर बाद में नारद और पर्वत वहाँ पहुँचे। पर्वत बोला, मैं कह रहा हूँ कि अज का मतलब बकरा होता है। नारद कह रहे कि अज का मतलब पुराने चावल होते हैं। राजा वसु, अब तुम ही बताओ कि यज्ञ में बकरे की बलि देते हैं या पुराने चावल चढ़ाते हैं? राजा वसु ने बोला, पर्वत तुम सही कह रहे हो, बकरे की बलि ही देते हैं। राजा वसु के ऐसे कहते ही बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और उसके सिंहासन का पाया टूट गया। नारद ने बोला, राजा वसु, तुम पाप को बढ़ावा दे रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी वक्त है, सच बोल दो। लेकिन राजकुमार वसु ने उसकी नहीं सुनी और उसने फिर से पर्वत का ही साथ दिया। फिर क्या था, बिजली चमकने लगी, धरती फट गई और राजा वसु अपने सिंहासन के साथ पाताल में चले गए। राजा वसु 7वें नरक में पहुंच गए और सारी प्रजा को उनकी असलियत पता चल गई। सबने नारद मुनि की जय जय करी। तो बच्चों, ये थी राजा वसु की कहानी। Hi kids, thank you for watching. Please click on subscribe button for more videos. Bye bye.